नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्कूल वैकेथा खास जो 2024 और 25 में आयोजित होनी है, उसको लेके मेरा लंबे समय से एक प्रयास चल रहा था कि मैं ऑफलाइन के रूप में बच्चों के साथ जुड़ूं। और उसी प्रयास में हमने पहला कदम रखा था, मनन क्लासेस की एक शुरुआत की थी। और बच्चों का बहुत शानदार फीडबैक रहा है। हमारी जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी वहाँ पे वर्क कर रही है। और फर्स्ट ग्रेड जीके का, सेकंड ग्रेड जीके का और थर्ड ग्रेड पात्रता के बैच हमारे चल रहे हैं। और उसी दिशा में मेरा दूसरा प्रयास है स्कूल वाक्यता इतिहास का एक ऑफलाइन बैच शुरू करने का। और मैंने इसकी सूचना भी आपको डाली थी कि आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है और 1 अगस्त को हम ये बैच शुरू करें। 1 अगस्त को 1 अगस्त को ये बेंच बिल्कुल नई तरीके से शुरू हो रहा है। और लगभग हमारे जितने, मेरी इच्छा थी कि उतने ही सीमित विद्यार्थी रखेंगे ताकि आपके साथ प्रत्येक संवाद हो सके। और उसी के दृष्टिकोण से उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब क्या है कि जो पहली बार विद्यार्थी तैयारी करने आता है तो निश्चित रूप से वो एक कोरे कागज के समान होता है। और उसको अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किस प्रकार पढ़ना है, मैटर कितना छोड़ना है, किस बिंदु से क्या महत्वपूर्ण है, वो मैं सारी चीजें ऑफलाइन क्लास में डिस्कशन करूंगा। तो निश्चित रूप से वो मेरा सबसे बेस्ट वर्क होगा। अभी तक आपने मेरे हर मंच से आपने सहयोग किया है, तो अब मैं ऑफलाइन में निश्चित रूप से आया हूँ। और मेरा हमेशा ऐसा विचार था कि मैं जब भी शुरुआत करूंगा तो मेरे नागौर जिले से ही शुरुआत करूंगा। और हमने इसी के दृष्टिकोण से हमने मनन क्लासेज की शुरुआत की थी। ठीक है, मनन क्लासेज की शुरुआत की। और वहीं पे हमारा ये ऑफलाइन बैच 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। अब इसमें क्या होने वाला है, किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, किस मटेरियल से पढ़ने वाले हैं, एक पूरी एक जानकारी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं, तो उनको अभी इतनी जानकारी नहीं है कि हम इस कोर्स में बहुत सारे द्वंद लेके चल वो बैठे हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारी ऑफलाइन क्लास में क्या होने वाला। ठीक है, 1 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन इसका हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ना तो मेरे पास संसाधन है और ना ही मेरे पास इतनी बड़ी टीम है। ये यूट्यूब आपके लिए मैंने बनाया है। इसमें निःशुल्क क्लासें आती रहेगी, राजस्थान इतिहास चलता रहेगा, स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का भाग का जो इतिहास का पोर्शन है वो चलता रहेगा। और बहुत जल्द मैं स्कूल व्याख्याता की एमसीक्यू की शुरू करने वाला। तो यूट्यूब भी आपको मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और आजीवन ये काम चलने। ठीक है, ऑफलाइन बैच के बारे में 1 अगस्त से शुरुआत होने वाली है। इसमें पहली चीज तो है कि क्लास होगी, बिल्कुल प्रत्यक्ष हम क्लास करने वाले हैं। और क्लास के अंदर हम नोट्स बनाने वाले, क्लास के अंदर हम नोट्स बनाने वाले। नोट्स मैं आपको क्लास के अंदर ही बनवाऊंगा, वैसे ही जैसे ही टॉपिक समझा दिया तो उस टॉपिक से आपका नोट्स में बना देंगे। ठीक है, एक तो क्लास नोट्स हो गए और दूसरा होगा प्रत्येक रविवार टेस्ट। प्रत्येक रविवार देखो पढ़ रहे हैं, किस दिशा में पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका हमें तुलनात्मक आंकलन करना है। तो हम 6 दिन तो हम क्लास में रहेंगे। ठीक है, 6 दिन तो हम क्लास में रहेंगे और 7वें दिन हमारे रविवार को जो भी 6 दिन में पढ़ा है ना, उसका हम एक टेस्ट के रूप में आपका आंकलन करते चले। ठीक है ना, ये मेरा एक फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। 6 दिन आपको पढ़ना है और 7वें दिन आपको जो 6 दिन पढ़ा है ना, उसका एक रिवीजन के रूप में आपको संडे को आपको एक टेस्ट के रूप में लिया जाएगा। और जितने भी हमने 6 दिन में पढ़ा है ना, उस मटेरियल के साथ संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो वहां में आपको इस रविवार को टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट का उसका व्याख्यात्मक हल भी हम क्लास के अंदर ही करवाएंगे। पहली सी बात है और सीधा और क्लियर फॉर्मूला है विद्यार्थियों। हर एक क्लास के मैं नोट्स बनवाऊंगा और नोट्स बनाने के बाद हर रविवार को उस क्लास की टेस्ट के रूप में हम इसको पढ़ने वाले। ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है और मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक रहेगा, क्योंकि जो पहली बार तैयारी करेगा उसका भी आंकलन हो जाएगा। और जो पहले से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले एग्जाम में 2 गुणा में सिलेक्ट थे, तो उनको भी अपनी तुलनात्मक रूप से कहाँ गलतियां हुई है वो आराम से यहाँ पकड़ सकता है। 6 दिन में क्या पढ़ा,
कितना पढ़ा और कितना याद हुआ, इसका आंकलन आपका साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम तो हम ये करने वाले हैं और इसके अंदर हम मटेरियल कौन सा लेने वाले हैं। पूरे भाग को मैं 5 भागों में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मैसेज था कि सर आप पूरा आप पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, है ना। तो मैं आपको इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरा मटेरियल मैं पढ़ाऊंगा। और कभी बाय द वे कभी मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो हमारे शिवजी सर हैं, वो भी स्कूल व्याख्याता इतिहास से हैं, तो वो 20 सालों का उनका भी अनुभव है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ व्याख्याता ही है, व्याख्याता नहीं विद्यार्थी, उन्होंने इतिहास विषय के साथ विद्यार्थियों 20 साल से वो सेवा कर रहे हैं। तो कभी मैं नहीं पहुंचा तो वो पोर्शन वो आराम से करवा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, मेरे से उनका नेक्स्ट लेवल है ना। ठीक है, फिर हम इस भाग को 5 भागों में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और पहला हमारा भाग प्राचीन है, दूसरा मध्य है, तीसरा आधुनिक है, चौथा विश्व है और 5वां राजस्थान। 5 भागों में हम पूरे कोर्स को पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि हम ये 5 भाग लगभग विद्यार्थियों 6 माह के अंदर, मिनिमम टाइम दे रहा हूं 6 माह और अंतिम रूप से 7, क्योंकि देखो विद्यार्थी रविवार को हम टेस्ट रखेंगे तो मुझे समय लग सकता, लगभग मान के चलो कि हम 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 30 दिसंबर तक विद्यार्थियों में पूरा प्रयास रहेगा कि ये पूरा सिलेबस आपको करवा दूंगा। बाद में एक शानदार टेस्ट सीरीज का आयोजन रखेंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कोर्स हो जाएगा, कोर्स के साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाऊंगा जो इस कोर्स के अंदर ही निःशुल्क रहेगी। ठीक है ना। प्राचीन काल को मैं पढ़ूंगा विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से स्रोत काम में लूंगा। सीधी सी बात है, मैं आपको ना तो किताबों का आपको ढेर बताने वाला हूँ, ठीक है, वो चीजें मुझे पढ़नी। मैं जो नोट्स लिखूंगा बिल्कुल सीमित रूप से लिखूंगा विद्यार्थियों। मैं ऐसा नहीं है कि एक भाग के 4 रजिस्टर भरवा दूं और फिर मैं कहूंगा कि मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा, तो ये मेरी एक मूर्खता रहेगी विद्यार्थियों। मैं आपको क्लास के अंदर इतना बता सकता हूं कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जो मैं क्लास के अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा विद्यार्थी। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास का एक अलग ही मजा है और पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी विद्यार्थियों सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। प्राचीन काल में जब भी पढ़ूंगा तो मैं केसी श्रीवास्तव लूंगा। स्रोत मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार दिक्कत हो। केसी श्रीवास्तव, उपिंदर सिंह और सौरभ चंद, ये 3 किताबें ऐसी है जो मैं प्राचीन काल से आपको नोट्स के रूप में जब लिखूंगा ना, तो इन 3 स्रोतों का सहारा लेके मैं आपको नोट्स लिखूंगा। इनके अलावा मैं आपको एक भी बिंदु नहीं लिखूंगा और इनमें भी वो सिलेक्टिव मैटर लिखाऊंगा जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न क्या कहता है, बस उसके आधार पे मैं चलने वाला हूं। मैं ना किताबों का ढेर लगाने वाला हूं आपके सामने, नए नोट्सों की आपको मैं कापियां भरवाने वाला हूं। बड़ा सीमित रूप से चलेंगे विद्यार्थियों और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ना है, किस बिंदु से क्या पढ़ना है, पूरा एक लंबा डिस्कशन रहेगा 6 से 7 महीने का। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, जब मैं मध्यकाल को पढ़ाऊंगा तो मैं एलपी शर्मा से आपको नोट्स लिखूंगा। मैं आपको सौरभ चौबे से नोट, मेरे सौरभ चौबे सबसे बेस्ट किताब रही है, सौरभ चौबे से मैं नोट्स लिखूंगा। और एक मैं आपकी किताब लूंगा हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा की ये 3 किताबें मैं आपको, यहाँ से मुझे इन किताबों से सिलेक्टिव मैटर निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे, परंतु मुझे इसको अपडेट करना है क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के समय मैंने बड़ा सीमित रूप से लिखा था इनको, परंतु अब वापस मैं एक थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूँ। तो मैं नोट्स तैयार करूंगा तो इन 3 किताबों से प्राचीन के तैयार करूंगा। जब मैं मध्यकाल पढ़ूंगा तो मैं आपको इन 3 किताबों के स्रोत के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आधुनिक भारत जब भी पढ़ेंगे तो हम अरविंद भास्कर को लेंगे, सतीश चंद्र को लेंगे और स्पेक्ट्रम को लेंगे। स्पेक्ट्रम को 3 किताबें हम विद्यार्थियों आधुनिक भारत में पढ़ने वाले हैं। अरविंद भास्कर का थोड़ा बहुत मुख्य स्रोत रहेगा और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम स्पेक्ट्रम से लेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारी शानदार जानकारी दे रखी है तो यहाँ हम पढ़ेंगे। विश्व इतिहास विद्यार्थियों में हमेशा ही कहता हूँ जैन माथुर पढ़ेंगे, कि थोड़े से तथ्य हम अरविंद भास्कर से लेंगे
और कुछ बातें हम दीनानाथ वर्मा से लेंगे, दीनानाथ वर्मा से लेंगे। ठीक है, तो जैन माथुर मेरी हमेशा ही फेवरेट रही है और हर टीचर आपको विद्यार्थियों नोट्स उसी में से ही लिखाता है। तो इन 3 किताबों का एक संग्रह करके मैं आपको नोट्स के रूप में लिखा दूंगा, इनके आधार पर ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जब मैं राजस्थान इतिहास की बात करता हूं तो एक तो मैं गोपीनाथ शर्मा को लूंगा, ठीक है, दूसरा मैं आरपी व्यास को लूंगा, और तीसरी एक किताब है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद एक किताब में किसी और स्रोत का सहारा ले सकता हूं। वैसे हमारे हिंदी गद्य अकादमी की जितनी भी किताबें चलती है वो मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई है। हिंदी गद्य अकादमी की जितनी भी किताबें चलती हैं उसके आधार पर लगभग मैं आपको 20 किताबों का सार मैंने आपको पढ़ा दिया है। 20 किताबों का सार मैंने इतिहास, राजस्थान इतिहास ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो वहां तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी विद्यार्थी, तो बहुत शानदार तरीके से मैं आपका मैटर वो करवा दूं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं विद्यार्थी हमारे हम कोर्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो ये बात आपके दिमाग में भी क्लियर होनी चाहिए कि हम प्राचीन काल में इन किताबों से पढ़ेंगे। आपको ये नहीं लानी है जब आप ऑफलाइन बेंच शुरू करोगे ना, आपको मैं जो नोट्स लिखा रहा हूं प्रतिदिन आपको जो लिखा रहा हूं ना, बस प्रतिदिन का कार्य आप करते रहना। जो रोजाना आप लिखे उनको याद होना ही होना चाहिए। साप्ताहिक टेस्ट होगा, उसके आधार पे हमारा आंकलन करते चलेंगे। और ये कुछ किताबें हैं जिनका स्रोत का सहारा लेके हम एक संपूर्ण कोर्स, एक पाठ्यक्रम की श्रृंखला चलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम बेस्ट करेंगे। मेरे लिए एक नया फील्ड है, अभी तक मैंने बहुत सारे माध्यम से ऑनलाइन ही पढ़ाया है और ये मेरा पहला एक प्रयास रहेगा ऑफलाइन का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर प्रकार से आप सहयोग करोगे, आप समझने का प्रयास करोगे। आप किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं विद्यार्थी ना। बाजार में हजारों चीजें चलती हैं, ठीक है, सबके अपने अपने विद्यार्थियों प्रयास है और सब अपनी ओर से बेस्ट करने का प्रयास कर, ठीक है ना। तो तुलना आपको किसी से नहीं करनी है। हम ऑफलाइन क्लास में आप आना विद्यार्थियों, और मेरा प्रयास रहेगा कि एक तो मैं भारतीय इतिहास, ठीक है, एक में विश्व इतिहास और एक राजस्थान की, तीनों की मैं एक डेमो क्लास डाल देता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि 1 और 2 दिन में मैं आपके लिए कि प्राचीन भारत का जैसे मैं टॉपिक लूंगा पाषाण काल, हम पाषाण काल से शुरू करेंगे, तो पाषाण काल का मैं आपके लिए एक डेमो वीडियो डाल दूंगा कि हम पाषाण काल को इस तरीके से पढ़ने, ठीक है ना। वैसे विश्व इतिहास का हम टॉपिक लेंगे तो प्रारंभ टॉपिक पुनर्जागरण से होगा, तो पुनर्जागरण का मैं आपके एक वीडियो डेमो क्लास के रूप में अपने चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपका बहुत सारे दौंद रहेंगे ना कि सर पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से मटेरियल आप पढ़ाते हो, किस प्रकार से मैटर बच्चों के साथ प्रस्तुत करते हो, तो उसके आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और राजस्थान इतिहास के कोई टॉपिक ले लेंगे, जैसे राजस्थान इतिहास के स्रोत हो या फिर राजस्थान इतिहास की एक सभ्यता वाला कोई बिंदु में आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और वो डेमो क्लास, इन 3 क्लास मैं आपको डेमो के रूप में उपलब्ध करवा दूं। उसके बाद आप निर्णय लेना, परंतु विद्यार्थियों नया बैच हमारा 1 अगस्त से ही शुरू, याद रखना 1 अगस्त से शुरू है, क्योंकि बाद में जब आओगे ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी, बहुत सारी चीजें आपके छूट जाएगी। तो समय थोड़ा कम है, परंतु हमें पढ़ना पड़ेगा और मेरा काम पढ़ाने का है। मैं आपसे इस मंच के और मेरे मनन क्लासेस के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि नागौर में विद्यार्थियों शिक्षक भर्तियों के लिए कोई ऐसी कोई संस्थान नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है। बहुत सारी मेरे पास महिलाओं के मैसेज आए थे, बहुत सारी बच्चों के ऐसे मैसेज थे कि सर हम घर छोड़ नहीं सकते और हमारे बेबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूर हम रह नहीं सकते, तो उसके आधार पे सर हमारे लिए एक बहुत शानदार मंच आपने प्रदान किया है और आपका उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो इस निश्चित रूप से हम मिलकर प्रयास करेंगे कि ये जो मैंने बातों आपको बताई है कि ऑफलाइन क्लास है, क्लास में हम नोट्स बनाने वाले हैं और हर रविवार को हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं। पीडीएफ आपको हर रूप में उपलब्ध करवा देंगे। जितना प्रयास रहेगा विद्यार्थियों आपको सफलता के करीब ले जाने का काम हम करेंगे। उसके बाद में आपको वही नोट्स दोहराने हैं बार बार। बाद में अंतिम रूप से हम आपके लिए एक प्रयास करेंगे विद्यार्थियों कि जब हम कोर्स पूरा कर लेंगे, कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपके लिए मैं अलग से टेस्ट सीरीज चलाऊंगा विद्यार्थी, अलग से। अभी कुछ भी आपको ज्वाइन नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको बेंच में शानदार क्लासें पढ़नी है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, साप्ताहिक रिवीजन करना है
और बाद में विद्यार्थियों एक टेस्ट सीरीज चला दूंगा जो 2 माह तक, दिसंबर में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और जनवरी फरवरी में विद्यार्थियों ये टेस्ट सीरीज का मैं आयोजन कर दूंगा ताकि आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और फिर कभी भी भर्ती आए विद्यार्थियों आपको हर बार दोहराना है, रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, पुराने प्रश्न साथ में हल करते जाना है। तो एक संपूर्ण रणनीति हमारा एक प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी विद्यार्थियों जो बातें आपके साथ साझा करनी है। बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे होंगे, डेमो क्लास लेने के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि सर हमारा अभी भी डाउट है कि हम कैसे विश्वास करें, तो आप ऑफलाइन क्लास में आना, 1-2 दिन आप क्लास में बैठना और आपको खुद को लगेगा कि हाँ हम एक अलग वातावरण में हैं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के दौर में हम चलेंगे। बहुत सारी तथ्य विद्यार्थी, हर विद्यार्थी रटता है, हर विद्यार्थी तथ्यों के साथ सिर्फ रटता है विद्यार्थी, परंतु हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है ना। छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं कालीबंगा, छोटा सा, वैसे मैं इसका वीडियो डालूंगा, परंतु जब हम अब देखो कालीबंगा सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब भी कालीबंगा का हम नाम लेते हैं तो कालीबंगा की खोज के बारे में नाम लेते हैं। कालीबंगा के खोज से जुड़े हुए श्रीवास्तव हो, खर्रे हो या जैन हो या फिर HP LP टेसीटोरी हो, बहुत सारी वो तथ्य विद्यार्थी तथ्य सबको याद है, परंतु जब कालीबंगा मूल रूप से कैसे समझनी, ठीक है ना, इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि कालीबंगा जब हम पढ़ते हैं ना, कालीबंगा को किताबों में विद्यार्थियों इतना उलझा रखा उस टॉपिक को कि कालीबंगा को हम पढ़ते हैं कि 2 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा को हम हड़प्पा सभ्यता कालीन मानते हैं, प्राक हड़प्पा कालीन भी मानते हैं, हड़प्पा कालीन भी मानते हैं। कालीबंगा को देखो बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ूंगा विद्यार्थियों, जैसे है प्राक हड़प्पा, ठीक है ना, और ये है हड़प्पा कालीन। तो विद्यार्थियों हड़प्पा कालीन सामग्री अलग है। जब प्राक हड़प्पा का पतन हो गया ना, प्राक हड़प्पा का जब पतन हो गया, पतन के बाद में विद्यार्थियों ये हड़प्पा कालीन आया था, यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था विद्यार्थियों, इनके कुछ अवशेष बचे हुए थे। हम बात करेंगे कि प्राक हड़प्पा काल के अवशेष अलग हैं, वहां की विशेषताएं अलग है विद्यार्थियों, वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राक हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा कालीन से हमें मिलता है अग्निकुंड के साक्ष्य, हड़प्पा कालीन से मिलता है हमें दाह संस्कार विधि, ठीक है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे तो प्राक हड़प्पा काल की विशेषता पढ़ेंगे विद्यार्थियों। प्राक हड़प्पा काल अलग है, तो कालीबंगा को पढ़ने का एक तरीका है विद्यार्थी, समझाने का एक तरीका है। यहाँ की जो सामग्री है यहाँ से बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ की सामग्री में थोड़ी कमी थी, इस सामग्री में यहाँ थोड़ा विकास हुआ था विद्यार्थी। इस समय मर्दभांड परंपरा चलती है विद्यार्थी, ठीक है ना। बाद में मर्दभांड अलंकृत रूप में देखे गए थे विद्यार्थी। इस समय हम मर्दभांड को 6 भागों में बांटते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। तो एक तुलनात्मक अध्ययन विद्यार्थी, एक छोटा सा बिंदु मैंने आपके बताया है, बहुत शानदार। हम हर चीज को पढ़ने वाले हैं, बस आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे 10 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके विद्यार्थियों हमारी गाड़ी पार होएगी। सबसे बड़ी बात तो ये, इस बेंच के बारे में आपको और कोई पूछना है और कोई आपके कोई मन में द्वंद और कुछ समस्याएं चल रही तो मुझे आप कमेंट कर देना, या फिर अगले 1 अगस्त को आप कोचिंग आके मिल लेना विद्यार्थियों, सारे डाउट मैं आपके वहाँ क्लियर कर दूँ, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और डेमो क्लास में मैं आपको कल इन 3 टॉपिक की डेमो क्लास में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसमें आंकलन करना और बाद में बेंच आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और नागौर रहने के मामले में भी ठीक ठाक है, इतना महंगा भी नहीं है कि आप अगर बाहर से आकर आप रहना चाहो तो मामले खर्चे के मामले में भी थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, तो उसके आधार पे आप देख लेना। बाकी मैं अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखूंगा, मेरे जिले के बच्चों के लिए जो मुझे करना होगा बेस्ट से बेस्ट करेंगे विद्यार्थियों। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के बेंच ऑलरेडी लग रहे हैं विद्यार्थियों। आपका कोई छोटा भाई बहन कोई साथ की तैयारी करने वाला है तो आप आराम से उसको भेज सकते हो। मनन क्लासेस नागौर जो वल्लभ चौराहे पे बनी हुई, ठीक है। तो विद्यार्थी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। धन्यवाद।